बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी की रफ्तार। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है लखीमपुर खीरी में और आज यूपी की रफ्तार में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और प्रधानमंत्री भी अब मैदान में कूद गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मतदान किया गया है। मेरी सहयोगी इस वक्त अनामिका बरेली से यूपी की रफ्तार लेकर हाजिर हैं। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल मृदुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बरेली में इस वक्त हूं मैं। लगातार खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान आज हो चुका है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तमाम 7 चरणों के, लेकिन दूसरे चरण की तैयारी जोरों पर है। अभी तक प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली के जरिए जनता को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर भी पहुंच चुके हैं। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार के कामों की तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में मंच से, सुनिए और देखिए इस रिपोर्ट। मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं, याद है ना राशन माफिया? ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे। पूरी पार्टी परिवारवादी, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं। यूपी के चुनावी समर में अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से कार्यकर्ताओं और जनता में जोश भर रहे प्रधानमंत्री मोदी आज सहारनपुर की धरती पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के सहारनपुर पहुंचने पर लोगों में गजब का उत्साह दिखा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विरोधियों पर जमकर तीर चलाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में उस मुद्दे को लेकर विरोधियों पर हमला किया जिस पर इस वक्त कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक घमासान छिड़ा हुआ है। हिजाब को लेकर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम बेटियां बीजेपी को समर्थन करने लगी हैं, इसीलिए वोट के ठेकेदार उन्हें बरगला रहे हैं। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। सहारनपुर में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। पीएम मोदी सहारनपुर की जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब बयानों से उन्होंने पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कई ऐसे कारण बताए जिसके लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूरी है। यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। अपराध और माफिया राज के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। उन्होंने लोगों को दंगों की काली रात को याद दिलाते हुए विरोधी दलों के दागी उम्मीदवारों पर प्रहार किया। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष और पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए गरीबों के साथ छल करने का आरोप लगाया।
और कहा कि विपक्ष की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है, इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सीएम योगी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा। जो गुंडे और सौहरे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं, ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। यूपी की जनता के लिए कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हर बार पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता से सुशासन के लिए वोट करने को कहते हैं और साथ ही पिछली सरकारों पर कानून व्यवस्था को लेकर अटैक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में वो मुद्दे उठाए जो सीधे तौर पर यूपी की जनता के हितों से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आपने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरीके से चुनावी प्रचार किया और हमला बोला। वहीं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग हुई। 60.36% मतदान रहा है और इस दौरान देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और मतदान किया। मतदान में पहले फेज की कैसी तस्वीर रही है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी के सबसे बड़े सियासी महासंग्राम के लिए पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण में यूपी में 60.36% मतदान हुआ है। शामली में सबसे ज्यादा 69% वोट पड़े तो मुजफ्फरनगर में 65% मतदान किया गया। मथुरा में 63% मतदान हुआ। मेरठ और बागपत में 61% वोटिंग हुई, जबकि आगरा और अलीगढ़ में 60% वोट डाले गए। बुलंदशहर और हापुड़ में 60% मतदान हुआ, जबकि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 57% वोटिंग हुई। यूपी में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के पहले राउंड में लोगों ने जमकर भागीदारी की। बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से गोद में उठाकर अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आए हैं, इसलिए कि ये वोट डालें और ऐसे नेता को चुने जो इनके लिए विकास करे, इनकी तमाम चीजें सुने। किन मुद्दों पर आप वोट डालने आए? ये सफाई वगैरह और यहाँ की परेशानी है जो दूर हो जाए और हमारे कारोबार जो बंद हो गए वो चालू हो जाए। कृष्ण की नगरी मथुरा में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अम्मा वोट तुम डाली आई? हाँ, डाल दिया। बहुत बहुत अच्छा किया। क्या है उम्र तुम्हारी? उम्र समझो मेरी 80। 80? हाँ। अकेले आई हो तुम? हाँ। वोट डाली आई? हाँ, सब डाली आई घर वाले। चलो अच्छा किया, सब डाली आए घर वाले। चल सवेरे ही डाल दिया। चलो अम्मा अच्छा किया। हाँ, वोट डाला और कानून व्यवस्था के लिए शहर का और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हम सब लोगों ने वोट डाला हुआ है और जय श्री राम योगी जी के। वोट डाला आपने? बिल्कुल डाला। हाँ डाला, हमने वोट डाल दिया। कैनाना की हाई प्रोफाइल सीट पर जबरदस्त वोटिंग हुई। यहां सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। जब से ये सरकार आई तब सर लोगों को बहुत ज्यादा राहत है और मोस्टली सभी लोग खुश हैं। ये बात एक अफवाह अपोजिशन फैला रहे कि किसान ना खुश है, कोई किसान ना खुश नहीं है, सब खुश है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की धरती अलीगढ़ के लोग भी मतदान को लेकर खासे उत्साहित दिखे।
इन पीढ़ियां एक साथ वोट डालने आई हैं और अलीगढ़ में यहाँ पर लगातार लोग वोट डालकर आ भी रहे हैं, कुछ लोग वोट डालने जा भी रहे हैं। सबसे पहले तो रोजगार है और अच्छा, और खाना पीना बढ़िया हो, सस्ता हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो देखिए लोगों की जरूरतें वही रहती हैं, थोड़ी महंगाई कम हो, सस्ता हो, ये बातें अपने मुद्दे रखते हुए। क्रांति की धरती मेरठ में भी वोटिंग के लिए लोग लंबी कतारों में लगे रहे। इतनी लंबी कतार सुबह सुबह लगी हुई है, धुंध है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वोटर्स की कतार आप देखिए, वोटर्स में उत्साह देखिए। और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, ये सरधना सीट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह सुबह महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है। पोलिंग बूथ नंबर 2 पर मौजूद है, जहां पर संगीत सोम भी वोट करने के लिए आने वाले हैं, अतुल प्रधान वोट करने के लिए आने वाले, जो सपा एलडी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते, सड़कों के जाल बिछ गए, 24 घंटे बिजली आ रही है। आप ये सोचिए कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। पहले चरण के रण के लिए जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर बाजी किसके हाथ लगी, इसका पता 10 मार्च को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज मतदान हुआ, इसको देखकर नेता कह रहे हैं ये तो अंगड़ाई है, अभी बहुत चुनावी लड़ाई बाकी है, लेकिन इस बीच सबके अपने अपने दावे हैं। पहले चरण का मतदान हुआ, 6 चरण बाकी हैं अभी। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आरएलडी गठबंधन के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी और नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। क्या दावे हैं और कितनी सच्चाई है दावों में, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। तीनों विधानसभा जो है बागपत जिले की, उसमें राष्ट्रीय लोकदल ही। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये डेवलपमेंट पे चुनाव है, ये बेसिक नीड्स है पब्लिक की, जिनको हमें पूरा करना है, तो हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में अभी पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई है, लेकिन सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे करना शुरू कर दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया, तो कैराना की बीजेपी कैंडिडेट मृगांका सिंह ने भी कहा कि जनता को सिर्फ बीजेपी पर भरोसा है। एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। पिछले 5 साल में आपने सुशासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, और कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है। अब जो है इस सरकार को अगले 5 वर्ष आप अवसर दें, तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। शामली के थाना भवन से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने वोट डालने के बाद विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। तो मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी योगी सरकार के कामकाज के आधार पर अपनी जीत का पूरा भरोसा है। जिसके कार्यकाल में कैराना से पलायन हुआ था, कांदला जला दिया था, सहारनपुर में पूरे बाजार को जला दिया था दंगइयों ने, वो जिन्ना वाले हैं, हम गन्ना वाले हैं। और गन्ना भुगतान तो हमने किया है, हमने 4 नई मिलें लगाई, 20 मिलों को अपग्रेड किया। शामली जनपद में 6 नेशनल हाईवे बन रहे हैं। कभी कोई सोच सकता था कि 4 साल में 6 नेशनल हाईवे होंगे? लगातार यहाँ 350 बेड का हॉस्पिटल बना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये डेवलपमेंट पे चुनाव है, ये बेसिक नीड्स है पब्लिक की, जिनको हमें पूरा करना है, तो हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, यहाँ 4 जिलों को बिजली मिलती थी, और बिजली के दाम भी अखिलेश सरकार में 61% बढ़े। देखिए 500 साल से हम सनातनी इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, और आज मंदिर बना वहाँ, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को काशी का मॉडल दिया है। बीजेपी नेताओं का भरोसा प्रदेश के लिए योगी सरकार के कामकाज को लेकर है, तो विपक्ष को लगता है कि अखिलेश जैन की जोड़ी इस बार कमाल करेगी। बीजेपी का बस सिर्फ बात कर रही है, बिकॉज खैर उनका काम है, दे कांट से वी आर लूजिंग। तो लेकिन पूरी तीनों विधानसभाएं जो हैं बागपत जिले की, उसमें राष्ट्रीय लोकदल ही है। जी बिल्कुल कमाल कर पाएंगे। ये जो लड़कों की जोड़ी है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को काफी बड़ा झटका देने वाली है। सबके अपने अपने दावे हैं। पहले चरण की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इन 58 सीटों की बाजी में किसका पलड़ा भारी होगा, 2022 की लड़ाई में उसकी राह थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। लेकिन यूपी के सियासी रण में अभी 6 चरण और बाकी हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।